हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हमने एलिमेंट सेलेक्टर को यूज़ करा है, तो अब हम बात करेंगे आईडी सेलेक्टर की। तो आईडी सेलेक्टर के लिए आपको सबसे पहले याद रखना है कि इसमें एक सिंबल होता है हैश। हैश सिंबल यूज़ करेंगे। बट उससे पहले अगर आईडी सेलेक्टर को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो आईडी सेलेक्टर बेसिकली क्या होता है। आईडी सेलेक्टर यूज द आईडी एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट टू सेलेक्ट अ स्पेसिफिक एलिमेंट। यानी कि आप अगर एचटीएमएल पेज पर कोई सिंपल एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, लाइक पैराग्राफ, हेडिंग या फिर बॉडी, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको आईडी एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद अगर हम बात करें, द आईडी ऑफ एन एलिमेंट इज़ द यूनिक विद इन अ पेज। आप एक सिंगल पेज, जो आप HTML का पेज बनाएंगे, तो उसके अंदर जो आपका एलिमेंट है आईडी, वो यूनिक होना चाहिए। तो ये भी हम कोडिंग में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद द आईडी सेलेक्टर इज़ यूज टू सेलेक्ट वन यूनिक एलिमेंट टू सेलेक्ट एन एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक आईडी। यानी कि जब भी आप आईडी सेलेक्टर डिक्लेयर करें अपनी HTML पेज पर, तो वो यूनिक होना चाहिए। लाइक हेडिंग 1, हेडिंग 2 या फिर पैरा 1, पैरा 2, तो वो यूनिक होना चाहिए। यानी कि एक सिंगल एलिमेंट जब आप बना रहे हैं, उसके साथ अगर आप पैरेलल में एक आईडी सेलेक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो आईडी सेलेक्टर इट शुड बी यूनिक। तो अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि टू सेलेक्ट एन एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक आईडी, जस्ट राइट अ हैश। हैश एक सिंबल है, हैश कैरेक्टर। तो वो हैश कैरेक्टर हम यूज़ करेंगे। तो यही एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है आईडी सेलेक्टर की। तो चलिए एक बार हम कोडिंग पे देख लेते हैं। तो कोडिंग के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कोडिंग में यूज़ करना है आपको सिंपली HTML हेड, स्टाइल। ये स्ट्रक्चर आपको ऑलवेज़ याद रखना है कि वो जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको याद रखना है कि जब भी आप CSS यूज़ करें तो ये ही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। HTML हेड, टाइटल। अब टाइटल क्लोज के बाद आप यहाँ पर अपना हेड क्लोज कर दें। हेड के बाद आपका आ रहा है यहाँ पे बॉडी। बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। तो अभी मैंने आपको जो स्ट्रक्चर है वो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। HTML स्टार्ट, हेड, देन स्टाइल, स्टाइल क्लोज, हेड क्लोज, फिर देन बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। तो सी जो स्टाइल सेक्शन है हमारा, इसके अंदर हम डिक्लेयर करते हैं जितने भी CSS से रिलेटेड जो भी हमारे स्टाइल्स जो हम अपने HTML पेज पर अप्लाई करने जा रहे हैं। और बॉडी के अंदर सिंपली जो आपका HTML पेज बनता है वो सब टैग्स। तो अब हम यहाँ पर आईडी सेलेक्टर के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हैश सिंबल यूज़ होता है। तो हैश सिंबल हम यूज़ करेंगे। हेडिंग 1, ये अभी अभी हमने दे दिया है इसको। अभी हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है सिंपली है हेडिंग 1, एक हमारा आईडी सेलेक्टर जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो हेडिंग 1। अब इस हेडिंग 1 में क्या होगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, लाइक इफ़ यू अप्लाई कलर, तो हेडिंग जो है हमारा, हेडिंग का कलर होगा पिंक। सेमी कॉलन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। एक और आईडी सेलेक्टर लेते हैं, पैरा 1, कर्ली ब्रैकेट, टेक्स्ट, अलाइन, कॉलन, सेंटर। अब हम यहाँ पर एट्रीब्यूट्स जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं पैराग्राफ की, वो हम मोर देन 1 यूज़ कर रहे हैं। तो कलर होगा पैराग्राफ का, वो होगा हमारा ब्लू कलर। पैराग्राफ का बैकग्राउंड क्या होगा, बैकग्राउंड हम यहाँ पर रख सकते हैं लाइट येलो, लाइट ग्रीन।
लाइट येलो कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब जो हम यहाँ पर हेडिंग और पैराग्राफ हमने दो आईडी सिलेक्टर यूज़ करे हैं, अब बॉडी सेक्शन के अंदर आपको वही सेम चीज़ यूज़ करनी है। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं H1 हेडिंग स्पेस आईडी इज इक्वल टू हेडिंग लेसन नंबर 5 हेडिंग। पैराग्राफ की आईडी है हमारी जो हमने टॉप में यहाँ पे डिक्लेयर करी है पैरा, वही सेम हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना है पैरा। डबल कोटेड आप ज़रूर लगाएं, अगर ये नहीं लगाएंगे तो आपका ये स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। स्पेस पी क्लोज। तो इस तरीके से ये हमारा कोड बन चुका है। इसको एक बार हम रन करते हैं। एग्जाम्पल 5 id.html सेव। तो देखिए आप ये जो आउटपुट आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कोडिंग के साथ साथ। कोडिंग पर आपने हेडिंग के अंदर कलर अप्लाई करा था पिंक, तो ये पिंक कलर हो चुका है। देखिए यहाँ पे लिखा था मैंने लेसन नंबर 5 हेडिंग, तो पिंक कलर अप्लाई हुआ है। और इसके बाद जो पैराग्राफ था मेरा, उसका टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर था, कलर ब्लू एंड बैकग्राउंड लाइट येलो। इस तरीके से ये स्टाइल अप्लाई हो चुका है HTML पेज पर। बस आपको याद रखना है जो आप HTML पेज के अंदर टैग के साथ आप यूज़ कर रहे हैं आईडी, तो आपने नाम दिया है हेडिंग 1, तो हेडिंग 1 के साथ आप यहाँ पर ही ऊपर टॉप में हेडिंग 1 लिखें। अगर हम यहाँ पर हेडिंग 1 एक साथ अप्लाई कर देते हैं, हेडिंग 1 अगर हम एक और हेडिंग बनाते हैं, लाइक हम यहाँ पर यूज़ करते हैं H2 हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी H2, और आईडी अगर हम रखते हैं हेडिंग 1, तो ये हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो इस तरीके से ये आप देखिएगा, यहाँ पर मैंने हेडिंग 2 अप्लाई करी है H2, तो H2 के अंदर मेरा सेम जो होगा मेरा फॉर्मेटिंग, तो वो ये इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, हमारा यूनिक जो आईडी सिलेक्टर है वो यूनिक होना चाहिए। तो इस तरीके से ये आईडी सिलेक्टर है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।